नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवाजीत और आज की इस चुनावी लहर में हम आ चुके हैं। गांव का नाम क्या है? सजारसी गांव। तो यहाँ पे चलिए जानते हैं कि लोगों का मत किसकी तरफ है और क्या कारण रहेंगे, और देखते हैं कि इस बार चुनाव की लहर में किसका पल्ला भारी है और लोगों का मत किसकी तरफ है। तो सर सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। देखिए, मेरा नाम एडवोकेट अंकुश शर्मा है और मैं ग्राउंड सजारसी का निवासी हूँ। और हमारा जो विधानसभा 61 है, नोएडा विधानसभा 61, और आज हम यहाँ पे मतदान केंद्र पे हैं। और आज सब अपने मतों का प्रयोग करते हुए आज हम सभी एकत्रित होकर हम लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि सब आएँ और अपना मतदान करें। तो सर आपका मत किसकी तरफ रहेगा? देखिए, ये तो एक मत अधिकार होता है, ये तो एक गुप्त होता है, पर मत अधिकार हम उसी को देंगे जिससे हमारी एक दिल की भावनाएं जुड़ी होंगी, जिस पार्टी से हमारी एक दिल की भावनाएं जुड़ी होंगी, जिसका हमारे काम हम मुद्दे होते हैं। सब प्रत्येक व्यक्ति के अपने अपने सब प्रत्येक मुद्दे होते हैं कि हमारा विकास को लेके, हमारा पढ़ाई को लेके, हमारा सड़क को लेके, हमारा रोजगार को लेके, हमारा विकास को लेके है, या हमारा अन्य सभी चीज़ें जिसमें आती हैं ओवरऑल। तो वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की अपनी एक चाह होती है, उन सभी को एक डोरी में पिरोते हुए मतदाता अपना मतदान करता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात कही आपने। तो सर फिर भी जैसे आपको लगता है कि 5 साल जैसे बीजेपी सरकार रही है यूपी में, तो आपको क्या लगता है, आपको क्या आशंका है कि यूपी सरकार दोबारा आ सकती है, या जैसे अखिलेश जी भी अभी है, ढेर सारी जगह दिख रहा है कि अखिलेश जी का पल्ला भी भारी हो रहा है, तो आपको क्या लगता है? देखिए, मैं मतदान करके आया हूँ और ये चीज़ें गुप्त रहती हैं। हम किसी पार्टी की आज के दिन कोई भी आलोचना नहीं करेंगे। सब अपनी जगह अच्छे कार्य करती हैं, सब अपनी जगह अच्छे कार्य कर रही हैं। और मैं सभी को भविष्य में जो भी पार्टी बनेगी, सबको मैं यही कहना चाहता हूँ कि ज़्यादातर रोजगार पे, विकास पे, और जो हमारी बेरोजगारी फैल रही है उसको रोकने का प्रयास करें तो बहुत अति उत्तम हमारे देश के लिए, हमारे युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए होगा, जिससे हमारा देश आने वाले समय में एक नींव खड़ी करेगा। आप बोलना चाहेंगे सर कुछ? तो सर अपने सबसे पहले अपना जी, मेरा नाम अमन गौतम, मैं गांव छिजारसी का रहने वाला हूं। और इस बार जो जनता वोट देगी, सोच समझ के देगी, मुद्दों पे देगी। जो शिक्षा की बात करें, चिकित्सा की बात करें, रोजगार की बात करें, और अभी तक देखा जाए तो जो भी इन चीज़ों पे खड़ा उतरेगा, जनता उसी को वोट देगी। जनता सब जान चुकी है किसकी क्या करनी है और किसकी क्या कथनी है, सब जान चुकी है। तो इस बार सोच समझ के जनता वोट देगी। जी बस। तो सर आपको क्या लगता है इस बार का जो चुनाव का मुद्दा है उसको किस मामले, जैसे बेरोजगारी से ऊपर हो गया, यहीं पे बगल में किसान आंदोलन हुआ था, तो इससे क्या लगता है आपको चुनाव के ऊपर फर्क पड़ेगा? जी, चुनाव का फर्क तो पड़ेगा भैया। जब 750 किसानों की शहादत चली गई है, तो अब इसके बारे में क्या कहें। बस इतना ही कहना चाहेंगे कि अब जनता सब किसी के बहकावे में आएगी नहीं, इनकी करनी और कथनी को जान चुकी है। इस बार वोट जो है उसी को देगी जो हर चीज़ मुद्दों के लेके बात करेगा, सबको साथ लेकर चलेगा, जो विकास की बात करेगा। जी चलिए, तो यहाँ पे अच्छा लगा सबसे बात करके। तो चलिए अभी हम आगे और लोगों से मत लेंगे। सर सबसे पहले अपना। मेरा नाम कुलभूषण शर्मा है, मैं जिला अध्यक्ष प्रभु सभा से, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर जिले का। सरकार जो आना चाहती है, या सरकार जो आप देख रहे हो, सरकार जो है तानाशाही सरकार है। महंगाई देखो आप कहाँ चले गए, बेरोजगार देखो आप। और हमारी जो सरकार है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, आपने देखा उनका पहले भी आपने 5 साल का कार्यकाल देखा था, और अब वो दोबारा आने के लिए क्यों तत्पर है। उन्होंने काम किए हैं और काम ही बोलते हैं। तो सर आपको क्या लगता है, जैसे कि आपके सामने बीजेपी भी खड़ी है, कांग्रेस भी खड़ी है, बीएसपी भी खड़ी है, तो आपको क्या लगता है कि अखिलेश जी की पार्टी का पल्ला भारी है या नहीं? आप ये देख रहे हो, उनके सामने कोई दूसरी पार्टी है? कोई उनके अलावा कोई दूसरी पार्टी है जो सामने विरोध कर सके? फिर मैं आपसे एक प्रश्न लेना चाहूँगा, जैसे कि लगातार बीजेपी कह रही है कि अखिलेश के शासन में गुंडा राज था, बार बार ये गुंडा राज का थप्पा क्यों लगाया जा रहा है? गुंडा, आप एनकाउंटर देख रहे हो, एनकाउंटर किनके हो रहे हैं? सबसे ज़्यादा एनकाउंटर पंडितों के हुए हैं। ठाकुरों का राज चल रहा है और ठाकुर ही राजा है, और ठाकुरवाद चल रहा है, आप देख ही रहे हो। तो सर आपको क्या लगता है कि इस बार जो चुनाव है तो उसमें अखिलेश जी का पल्ला कितना भारी रह सकता है, मतलब कितने सीटों पे वो खड़े उतर सकते हैं? पूरी तरह से पूर्व मोहम्मद से सरकार बनती आ रही है हमारी, और इस बात को हम 10 मार्च में आपको दिखा देंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब क्या होली जो खेली जाएगी गुलाल के साथ, वो इसी उसमें खेली जाएगी। चलिए हम थोड़ा और लोगों से मत ले लेते। सर आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम प्रदीप शर्मा है
और आज चुनाव का दिन है, लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, मुद्दों को नज़र में देख के वोट कर रहे हैं। इस बार मौजूदा विधायक पंकज सिंह हैं, उन्होंने जो काम किए हैं उनको देखकर वोट कर रही है। वो अगर नदारद हैं यहाँ से, कुछ लोकल मुद्दे ध्यान में रखे हुए लोग इस बार वोट कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल से बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो लोकल मुद्दे हैं वो इस बार हावी रहेंगे और उन्हीं को नज़र में रख के जनता इस बार वोट करेगी। सभी पार्टियाँ अपनी अपनी जीत का दावा भी पेश कर रही हैं और अपना दमखम दिखा रही हैं। तो जैसे कि आपने बोला कि यहाँ के जो लोकल मुद्दे रहेंगे वो इस चुनाव में ज़्यादा महत्व रखेंगे, तो सर ऐसे कौन से लोकल मुद्दे ऐसे हैं, आप थोड़ा बताना चाहेंगे? लोकल मुद्दे ऐसे हैं कि जैसे किसानों का मुद्दा है, यहाँ की जो नोएडा की ज़मीनें हैं उन पे नोएडा प्राधिकरण का नाम दर्ज है, तो नाम दर्ज होने के कारण बीजेपी सरकार उसमें असमर्थ रही, किसानों को अपने प्रति करने में असमर्थ रही। तो इसको भी ध्यान में रखकर जनता इस बार वोट करेगी। महंगाई का मुद्दा रहा, एक तरफ देखा जाए तो बेरोजगार बढ़ा है, दूसरी तरफ देखा जाए तो जो यहाँ के विधायक हैं उन्होंने नोएडा वासियों को कम समय दिया है। तो कई मुद्दे हैं जिनको देखकर लोग इस बार वोट करेंगे। जैसे पिछली सरकार में देखा जाए तो मुस्लिम और हिंदू धर्म के नाम पर वोट डलती थी, तो इस बार लोग उसके झांसे में नहीं आएंगे। इस बार देखेंगे परिवर्तन की तरफ। और जो महंगाई का मुद्दा है और जो वो असमर्थ रहे, नोएडा में कोई भी ऐसी शिक्षा व्यवस्था या अस्पताल वो बनाने असमर्थ रहे, बीएसपी कार्यकाल में काल हुआ, उसको लोग देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने जो काम किए उसके फीते बीजेपी सरकार ने काटे, ये लोग जानते हैं। तो कहीं ना कहीं चीज़ें लोग समझ रहे हैं और जानते हैं। ब्राह्मण सभा हो रही है, वो भी बीएसपी पार्टी को समर्थन कर रहे हैं। तो बीजेपी पार्टी कहीं ना कहीं लोगों को एकजुट करने में इस बार असमर्थ दिखाई दे रही है। ये मेरा मुद्दा है। तो सर जैसे कि आपने किसानों का मुद्दा उठाया, तो बगल में ही आपके गाजीपुर बॉर्डर में किसान रैली हुई थी, तो सर आपको हमारे यहाँ पे आपने देखा हो 120 दिन धरना चला था किसानों का नोएडा अथॉरिटी पे। वो इसलिए चला था कि आप जहाँ मैं खड़ा हूँ ये भी नोएडा अथॉरिटी के उसमें दर्ज है, जबकि ये मेरी मुख्य आबादी है और 3 पीढ़ी मेरी इसमें रह रही हैं। उन्होंने इसे दिखाना है नोएडा अथॉरिटी प्राधिकरण की ये ज़मीन हमारी है, आप पे कुछ नहीं है। किसानों ने 120 दिन धरना दिया। इन्होंने हमारे यहाँ के जो सांसद जी विधायक जी इन्होंने झूठा वादा करके, झूठा सत्यापन करके और हमारा धरना हटवाया था इन्होंने अभी चुनाव से पहले। तो सर अब हम थोड़ा सा जो आजकल के नागरिक जागरूक हैं उनका थोड़ा मत ले लेते हैं। तो जैसे कि आप युवा पीढ़ी है, तो आप क्या चाहते हैं कि इस बार किसकी सरकार? अखिलेश भैया की सरकार आएगी जी। अखिलेश भैया की सरकार आप चाहते हैं, तो सर ऐसा क्या कारण है जिसके वजह से आप चाहते हैं कि अखिलेश जी आए? जैसे सामने योगी जी भी है, अब कांग्रेस भी है, बीएसपी भी है, तो आप अखिलेश जी की ही क्यों जिताना चाहते हैं? देखो भैया, अखिलेश भैया के राज में बहुत बढ़िया काम हो रहा है, तो अब क्यों नहीं जिताएंगे। तो सर जैसे कि एक मुद्दा उठ रहा है बेरोजगारी का, क्या युवा पीढ़ी को रोजगार नहीं मिल रहा है? मिल तो रहा है जी, लेकिन अखिलेश भैया को कुछ ज़्यादा रोजगार मिलता है जी। मतलब कि आपको उम्मीद है कि अखिलेश जी के आने पे जो युवा है उनको रोजगार ज़्यादा प्राप्त होगा? बिल्कुल। और कोई बोलना चाहेंगे? बताइए। और सर आपको और क्या अहम मुद्दा लगता है कि जिसकी वजह से अखिलेश जी की पार्टी ही जो हमारी सपा है वो जीतेगी? मेन चीज़ महंगाई है। महंगाई देखो, किसान देखो, बेरोजगार देखो, और आप देख रहे हो किसान कितना परेशान है। खेतों में जो है आपका देख रहे हो, आप खेतों में गाय है, बैल है, ये छुटे हुए हैं, किसान परेशान है। किसान दिन में मेहनत करता है, रात को जाके अपने खेत पर रखवाली करेगा क्या? तो चलिए यहाँ पे हम ग्राम कौन सा था? चिजारसी। तो चलिए हमने यहाँ पे ग्राम चिजारसी में लोगों का मत लिया, तो यहाँ पे साफ साफ दिखता जा रहा है कि जो लोग जो है लोगों का पल्ला जो है वो अखिलेश जी की तरफ थोड़ा ज़्यादा है। तो ये तो चुनाव के बाद ही पता लगेगा कि कौन ऊँट किस करवट बैठता है। तो चलिए धन्यवाद।